नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड में होने वाली विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के बारे में बहुत सी जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 में मई जून में जो चारधाम यात्रा हुई थी उसमें काफी भारी मात्रा में यात्री आए थे। दोस्तों, चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड की होती है ये 2 चरणों में होती है। एक तो मई जून का चरण होता है जिसमें काफी भारी मात्रा में यात्री आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बरसात होने के कारण जुलाई अगस्त में यात्रा थम जाती है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पहाड़ों पे भारी मात्रा में बारिश होती है, लैंडस्लाइड होते हैं जगह जगह, तो यात्री यात्रा के लिए कम आते हैं। बहुत ही कम मात्रा में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आते हैं। और दूसरे फेज में दोस्तों जो यात्रा होती है वो सितंबर और अक्टूबर में चारधाम यात्रा होती है, उसमें भी भारी मात्रा में यात्री आते हैं। बेसिकली दोस्तों पश्चिम बंगाल से यात्री आते हैं, क्योंकि कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल साइड में दुर्गा पूजा की जो छुट्टियां पड़ती है, वेकेशन होता है, उसी कारण काफी भारी मात्रा में पश्चिम बंगाल से यात्री सितंबर अक्टूबर में चारधाम यात्रा के लिए आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि जो सितंबर अक्टूबर में जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसके बारे में मैं आपको चारधाम यात्रा के बारे में जानकारी दे सकूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी ट्रेवल एजेंसी द्वारा भी चारधाम यात्रा कराते हैं। पिछले जो सीजन था मई जून का, तो हमने काफी यात्राएं करवाई थी और आपने हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखा भी है। तो दोस्तों अब हम दोबारा से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसमें सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये यात्रा हम आपको करवाएंगे, क्या रूट रहेगा आपका चारधाम यात्रा का, और आप कहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, हम जो अपनी ट्रेवल एजेंसी द्वारा आपके लिए पैकेज बना रहे हैं चारधाम यात्रा के, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों काफी जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। सभी जानकारी मैं आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। हम इसी प्रकार हरिद्वार, ऋषिकेश और चारधाम यात्रा से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको चारधाम यात्रा करने में कितना समय लगता है और आपको जो रूट है वो कौन से रूट से होकर चारधाम यात्रा करनी होती है। और वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कुल आपका खर्चा चारधाम यात्रा में कितना आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों चारधाम यात्रा जो हम करवाते हैं, आपको जो हरिद्वार से हम यात्रा शुरू करते हैं और चारधाम यात्रा कराकर हम आपको वापस हरिद्वार में ड्रॉप करते हैं। तो दोस्तों ये यात्रा चारधाम की जो होती है उसमें आपको कुल 10 दिन लगते हैं। 10 डेज का आपका ये चारधाम यात्रा का प्रोग्राम होता है। दोस्तों सबसे पहले हम हरिद्वार से आपको लेके चलेंगे, आपको मसूरी होते हुए कैंपटी फॉल दिखाते हुए हम आपको चलेंगे। और पहली जो हमारी नाइट होती है वो बरकोट या राना जट्टी, उसमें दोस्तों कंडीशन देखी जाती है जो हमारी गाड़ियां हैं, जो ड्राइवर आपको कहां तक लेके जाते हैं, क्योंकि कई बार रास्ते में जाम भी मिलता है थोड़ा सा, तो शाम को गाड़ी चलाना दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं पहाड़ों पे अलाउ नहीं है, तो उसी हिसाब से ड्राइवर आपको स्टे करवाता है। हमारा जो बेसिकली होता है वो बरकोट या राना जट्टी पे होता है। तो हम मानते हैं जो दोस्तों जो पहली नाइट है आपको बरकोट कराएंगे। उसके बाद दोस्तों आप सुबह बरकोट से जो निकलेंगे आप जानकी जट्टी जाएंगे, वहां से आप यमुनोत्री का ट्रैक करेंगे, लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक होता है। अब जब आप यमुनोत्री माता के दर्शन कर लेंगे, वापस आप जब आएंगे तो आप बरकोट में फिर एक नाइट और करेंगे, जो दूसरी नाइट है आपको बरकोट में करनी होगी। उसके बाद दोस्तों हम आपको तीसरे दिन जो लेके चलेंगे गंगोत्री की तरफ, तो
गंगोत्री से पहले शाम हो जाती है आपको पहुंचते पहुंचते, तो हम उत्तरकाशी या मनेरी या नटेला जहाँ पे भी अच्छा होटल आपको मिल जाता है हम आपको एक स्टे करवाते हैं। और दोस्तों फिर चौथे दिन आपको हम लेके चलते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन कराने के लिए। चौथे दिन जब आप गंगोत्री धाम के दर्शन कर लेते हैं, फिर शाम आपको जब आते हुए हो जाती है, तो आप मनेरी, उत्तरकाशी या नैताला जहाँ भी आपको सुटेबल लगता है आप स्टे कर सकते हैं। दोस्तों फिर उसके बाद हम जो आपको लेके चलते हैं 5वें दिन, अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना चाह रहे हैं, अगर आपके हेलीकॉप्टर बुक है तो आप फाटा, गुप्तकाशी या सिरसी जहां से भी आपका हेलीकॉप्टर बुक है वहां पे आपको एक नाइट स्टे करना होता है दोस्तों। अगर आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं, आप ट्रैक करेंगे, पैदल या घोड़े से जाएंगे, तो आपको हम सोनप्रयाग जो एंडिंग पॉइंट होता है, गाड़ी जहां तक जाती है हम आपको सोनप्रयाग तक लेके जाते हैं। सोनप्रयाग के बाद दोस्तों लोकल जीप होती है वो आपको गौरीकुंड तक लेके जाती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपका स्टे दोस्तों जो 5वीं नाइट होती है वो कहाँ करवाएंगे अगर आप पैदल या घोड़े द्वारा जा रहे हैं, तो दोस्तों रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग ये जगह है, एक साथ लगी हुई जगह है। हम जो स्टे ज्यादातर करवाते हैं रामपुर में करवाते हैं, रामपुर में अच्छे होटल है और वहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ भी कम होती है। दोस्तों 5वीं नाइट हम आपको रामपुर, सीतापुर या सोनप्रयाग में करवाते हैं। उसके बाद आप अगले दिन सुबह जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप केदारनाथ यात्रा के लिए निकलें। 18 किलोमीटर का दोस्तों ये ट्रैक होता है। सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाने के लिए लोकल जीप मिलती है, उसको आपको जीप को करना होगा। एक व्यक्ति का दोस्तों 50 रुपए जो है किराया जीप वाले लेते हैं, लोकल जीप ही जाती है और जो हमारी टैक्सी होती है वो वहाँ अलाउ नहीं होती है, वो सोनप्रयाग बैरियर तक आपको लेके जाएगी। तो आप उस टैक्सी द्वारा जो है लोकल टैक्सी द्वारा आप जाएंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड से दोस्तों आप ट्रैक करके जा सकते हैं, पैदल जो 18 किलोमीटर का ट्रैक है, या अगर आप पैदल आपको यात्रा करने में कठिनाई है तो घोड़े की व्यवस्था है वहाँ पे, घोड़ा, खच्चर और पालकी की व्यवस्था भी है। आप घोड़े द्वारा, खच्चर द्वारा भी केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं घोड़ा और जो पालकी होता है उसका केदारनाथ जाने का किराया कितना होता है। दोस्तों लगभग 2300 रुपए जो वन वे होता है घोड़े का, खच्चर का जो किराया होता है वो आपको देना पड़ सकता है एक यात्री का। और अगर आप पालकी द्वारा जाना चाहते हैं तो पालकी का चार्ज थोड़ा ज्यादा होता है दोस्तों, लगभग मेरे हिसाब से 10,000 के आसपास का किराया जो है ये लोग ले लेते हैं। काफी मेहनत होती है उनकी, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने जो पीठ पे और इनको लेके जाना होता है ऊपर, तो इतना किराया दोस्तों बनता भी है, उनके लिए बहुत मेहनत रहती है जो आपको नीचे से ऊपर केदारनाथ तक लेके जाते हैं। 18 किलोमीटर की कठिन जो चढ़ाई होती है। तो दोस्तों आप फिर जो छठी जो नाइट करेंगे वो केदारनाथ में करेंगे। केदारनाथ पहुंच के आप बाबा के दर्शन करेंगे और वहां अगर आप नाइट कर रहे हैं तो रात्रि जो संध्या जो आरती होती है बाबा केदारनाथ की, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे आपको जो रुकने की व्यवस्था है थोड़ा सा वहां दिक्कत आती है दोस्तों। केदारनाथ में पहले से पहले आपको थोड़ा सा बुकिंग कर लेनी चाहिए। टेंट फैसिलिटी दोस्तों वहां पे थोड़ा सा आसानी से अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि काफी टेंट वहां पे यात्रियों के लिए लगाए जाते हैं। जीएमएन का जो टेंट है, जो फैसिलिटी है वो तो ऑनलाइन पहले से पहले ही बुक हो जाती है। तो और भी अन्य लोग वहां पे टेंट फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आपको टेंट में आपको रात्रि विश्राम करने के लिए मिल जाता है ऊपर केदारनाथ में। दोस्तों केदारनाथ दर्शन करने के बाद फिर आप जब नीचे आएंगे, अगर पैदल आप आ रहे हैं तो आपको फिर से गौरीकुंड आना होगा। गौरीकुंड से फिर आपको सोनप्रयाग उसी प्रकार जीप द्वारा आना होगा। और फिर जो हमारी आपको टैक्सी लेके जाती है, आप ड्राइवर को फोन करेंगे, आपको सोनप्रयाग बैरियर तक वो ड्राइवर लेने आता है। फिर आप रामपुर, सीतापुर में स्टे कर सकते हैं, या तो थोड़ा अगर आगे आप स्टे कर रहे हैं तो उखीमठ या उससे थोड़ा आगे अगर आप जा सकते हैं तो स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप जो 7वां जो दिन होता है, वो जो 7वीं नाइट होगी वो आपकी हो गई रामपुर, उखीमठ या सीतापुर में हो जाएगी। दोस्तों 8वीं नाइट जो है आपकी होती है बद्रीनाथ में। दोस्तों अब बद्रीनाथ में आपकी 8वीं नाइट हो गई है और 9वें दिन जो है आप सुबह लगभग 9 से 10 बजे होटल चेकआउट कर लें बद्रीनाथ धाम से, तो आप वहां से जो है आगे निकलेंगे। एक हिंदुस्तान का आखिरी गांव है माना विलेज जिसे बोलते हैं, लास्ट इंडिया विलेज है, और काफी यात्री, काफी लोग वहां पे देखने के लिए जाते हैं। लोगों के मन में उत्सुकता रहती है कि जो हिंदुस्तान का आखिरी गांव है वो किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों आप बद्रीनाथ से होटल से चेकआउट करके माना गांव के लिए निकले। वहां पे आप गणेश गुफा, माना गांव वगैरह आदि और भी काफी जगह हैं, उन सबको देखें। उसमें दोस्तों आपको लगभग 2 से 3 का जो टाइम है लग जाता है। 2-3 बजे आप वहां से निकलेंगे फिर माना विलेज से, तो आप
करण प्रयाग या रुद्रप्रयाग में एक नाइट स्टे कर सकते हैं। दोस्तों हम अधिकतर करण प्रयाग या रुद्रप्रयाग में ही स्टे आपको कराते हैं, अच्छी जगह है दोनों। तो आपका जो 9वीं जो नाइट होगी वो रुद्रप्रयाग या करण प्रयाग में हो जाएगी। दोस्तों फिर 10वां जो दिन है, आखिरी दिन जो यात्रा का होता है, तो हम आपको रुद्रप्रयाग या करण प्रयाग से लेके निकलेंगे। हम आपको ऋषिकेश या हरिद्वार आपको ड्रॉप कर देंगे। अगर आप ऋषिकेश रुकना चाहते हैं तो हम आपको ऋषिकेश छोड़ देंगे, अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो हरिद्वार में हम आपको छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से 10 दिन का जो है हमारा चारधाम यात्रा का जो प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो चारधाम यात्रा है 10 दिन की, उसमें हम आपको जो चारधाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके अलावा हम आपको क्या क्या चीजें इसमें दिखाने वाले, कौन कौन से स्थान है जो हम आपको इस यात्रा में दिखाते हैं। दोस्तों जो पंच प्रयाग है, देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग, ये पंच प्रयाग हम आपको इस यात्रा में दिखाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर है उत्तर काशी में, वो भी हम आपको इस यात्रा में दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं भगवान के। और इसके अलावा दोस्तों जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, वो भी हम आपको इस यात्रा में दिखाते हैं। रास्ते में दोस्तों श्रीनगर के पास धारी देवी टेम्पल पड़ता है, वो भी आप इस यात्रा में देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप टाइमली ऋषिकेश आ जाते हैं तो हम आपको राम झूला, लक्ष्मण झूला भी इस यात्रा में आपको ऋषिकेश में दिखाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं ताकि बाद में कोई भ्रम की स्थिति ना रहे। काफी बाद में यात्रियों और टूर ऑपरेटरों के बीच में इस बात को लेकर थोड़ा सा एक झगड़ा सा हो जाता है, तो मैं आपके साथ क्लियर करता हूं। दोस्तों जो मैंने आपको जो बताया है साइट सीन जो चारधाम यात्रा में हम करवा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये तो हम करवाएंगे, लेकिन दोस्तों कुछ साइट सीन इसके अलावा जो अलग पड़ते हैं वो ड्राइवर के साइट सीन होते हैं। जब से यात्रा चल रही है तो इसी प्रकार से व्यवस्था बनी आ रही है कि वो साइट सीन ड्राइवर के होते हैं, उसमें ना तो टूर ऑपरेटर कुछ लेता है। उस यात्रा जो आपको साइट सीन दिखाएंगे उसमें से वो पैसा दोस्तों जो भी है, थोड़ा बहुत पैसा जो है ड्राइवर को आपको देना होता है और वो साइट सीन आपको वो करवाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से साइट सीन है। तो अगर आप यमुनोत्री जा रहे हैं, यमुनोत्री जाने से पहले आपको रास्ते में पड़ता है एक लाखा मंडल। लाखा मंडल आप देख सकते हैं, वो ड्राइवर का साइट सीन होता है। और केदारनाथ धाम में त्रियुगी नारायण मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह हुआ था। त्रियुगी नारायण के दर्शन भी आप कर सकते हैं, उस वो ड्राइवर का साइट सीन होता है। और दोस्तों जो माना विलेज मैंने आपको बताया था बद्रीनाथ से आगे है, हिंदुस्तान का जो आखिरी गांव है, वो साइट सीन भी ड्राइवर का होता है। तो आप ड्राइवर से बात कर लें और जो भी ड्राइवर बोलता है, ज्यादा पैसा नहीं बोलता है, जो भी लेगा वो आप ड्राइवर से बात कर लें और आपको ये साइट सीन भी आपको इसमें वो ड्राइवर करवा देता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी चारधाम यात्रा पूरी होती है। इसमें आपका लगभग सभी चीजें मैंने जो बताई है आ जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि चारधाम यात्रा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो गवर्नमेंट द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, आप पहले से पहले उन नियमों का पालन करके ही चारधाम यात्रा पे आए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। दोस्तों चारधाम यात्रा पर अगर आप आ रहे हैं, पिछली बार मई जून में जो 2022 में बहुत ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। यात्री जो है बिना रजिस्ट्रेशन के जब यहाँ पहुंचे हैं तो हरिद्वार से आगे यात्रियों को नहीं जाने दिया जा रहा था बिना रजिस्ट्रेशन के। जो यात्री आगे अगर जा भी रहे थे तो रास्ते में उनको रोककर उन्हें वापस लौटा दिया गया था। तो काफी परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ा था। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप अगर चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो आप पहले से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। और दोस्तों सबसे एक बड़ी बात मैं बताता हूं, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप पहले से पहले ही हेलीकॉप्टर का टिकट बुक कराने की कोशिश करें। अगर आप सोचेंगे कि मैं बाद में हेलीकॉप्टर का टिकट ले लूंगा तो बहुत मुश्किल दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे एक सिस्टम पता नहीं किस प्रकार का बना हुआ है, लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर के टिकट ब्लैक में भी देते हैं और काफी ज्यादा भारी मात्रा में पैसों का जो है पैसों की डिमांड करते हैं। तो आप पहले से पहले जो है ऑनलाइन अपना हेलीकॉप्टर का टिकट बुक करा लें, तभी आप हेलीकॉप्टर से आने की सोचें। और दोस्तों दूसरी बात है कि आप अगर यात्रा पे आ रहे हैं, जैसे मई जून में तो थोड़ा गर्मी का मौसम था, लेकिन उस समय भी ऊपर बहुत ज्यादा ठंड होती थी। और अब सितंबर अक्टूबर में दोस्तों काफी भारी मात्रा में ठंड भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप गर्म कपड़े आप साथ में जरूर लेके आए और कुछ दवाइयां भी आप अपने साथ लेके आए। और खाने पीने का जो कुछ एक सूखा मेवा होता है, बिस्कुट नमकीन वगैरह भी आप अपने साथ में रख ले, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसी जगह आपको रुकना होता है जहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसलिए आप अपने साथ कुछ खाने का सामान भी रखें। तो ये इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जो मैंने बताया रजिस्ट्रेशन आप जरूर करवा के आए।
दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी ट्रेवल एजेंसी द्वारा जो चारधाम यात्रा का पैकेज आपको दे रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ कि किस प्रकार से हमारा जो चारधाम यात्रा पर जो पैकेज रहता है वो हम किस प्रकार से देते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या हम देते हैं चारधाम यात्रा के पैकेज में। दोस्तों इसमें हम आपको ट्रांसपोर्टेशन देते हैं और होटल देंगे, आपको रूम देंगे, और फूड में आपका रहेगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर रहता है दोस्तों। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड हो गया और आपका रहने की व्यवस्था होटल हो गई। ये हमारा पैकेज में आपका रहेगा दोस्तों। और सेपरेट ही पैकेज हम ले रहे हैं। इसमें आपका जैसे अगर 2 से 3 या 4 लोग हैं तो हम आपको स्विफ्ट डिजायर या टाटा जेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अगर 4 लोग हैं उसमें हम आपको आप जैसा बोलेंगे, अगर 2 डबल बेडरूम चाहिए आपको 2 डबल बेडरूम कराएंगे, अगर आपको 1 रूम चाहिए तो 4 बेडरूम हम आपको 1 रूम देंगे। और जैसे जैसे अगर 5 से 6 लोग हैं तो हम आपको अर्टिगा देंगे, उसका रेट दोस्तों अलग हो जाएगा। अगर आप 7 मेंबर है तो हम आपको इनोवा दे देंगे। और उससे ज्यादा अगर अब 8 लोग हैं तो हम आपको टवेरा या बोलेरो देंगे। और दोस्तों अगर उससे ज्यादा लोग हैं, आप 9, 10, 11, 12, 13, 14 लोग हैं तो हम आपको टेम्पो ट्रेवलर प्रोवाइड करवाएंगे। और आपको जो दोस्तों हम जो नाइट करवाएंगे उसमें 2 नाइट हम आपको बरकोट में करवाने वाले हैं इस पैकेज में, और आपको उत्तरकाशी मनेरी या नेताला में करवाने वाले 2 नाइट आपको, और उसके बाद रामपुर में हम आपको नाइट कराएंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर द्वारा जा रहे हैं तो हम गुप्त काशी या फाटा में आपको इस पैकेज में नाइट करवाएंगे। और दोस्तों जो केदारनाथ में हम जो नाइट करवाएंगे वो हम आपको टेंट फैसिलिटी ही दे पाएंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो होटल में रूम की अवेलेबिलिटी है बहुत ही कम रहती है, बहुत मुश्किल हो जाता है, रूम नहीं मिल पाते। तो हम आपको उसमें जो नाइट स्टे करवाएंगे हम टेंट में कराएंगे। और सबसे एक मेन बात बताता हूँ दोस्तों, जो केदारनाथ में हम नाइट करवा रहे हैं वो विदाउट फूड रहेगी। खाने का खर्चा दोस्तों केदारनाथ में आपको अपनी तरफ से करना होगा, ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से जो टूर ऑपरेटर है वो केदारनाथ में नाइट स्टे भी नहीं करवाते हैं, लेकिन हम आपको नाइट स्टे इसमें आपको करवा रहे हैं, लेकिन टेंट फैसिलिटी आपको केदारनाथ में हम दे रहे हैं इसमें। और दोस्तों फिर उसके बाद आपकी नाइट जो है रामपुर में हो जाएगी, 2 नाइट लगभग रामपुर में हम देते हैं नीचे। और आपको बद्रीनाथ में भी दोस्तों हम नाइट देने वाले हैं, एक नाइट स्टे आपको बद्रीनाथ में भी हम करवाते हैं इस पैकेज में। उसके बाद जो आखिरी जो नाइट स्टे है दोस्तों, जो 9वां जो दिन होता है, 9वीं जो नाइट होती है वो हम आपको करण प्रयाग या रुद्रप्रयाग में करवाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पैकेज होता है चारधाम यात्रा का 10 दिन का हम आपको करवाते हैं। तो पैकेज के लिए दोस्तों आप हमसे नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन नंबरों पर फोन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है हम आप जो डेट बताएंगे उस हिसाब से जब हम होटल की सर्चिंग करते हैं, क्योंकि होटल जो होते हैं रेट एकदम से इसका बढ़ जाता है भीड़ के हिसाब से, तो हम उसी हिसाब से आपको पैकेज का जो रेट देंगे। जो भी रीजनल होगा दूसरी जो कंपनियां उससे हम आपसे कम से कम करके ही जो फुल पैकेज बनाएंगे। और अच्छी सर्विस दोस्तों सबसे बड़ी बात है हम आपको देने वाले इस पैकेज में। तो इस प्रकार से आप पैकेज के लिए हमसे संपर्क जरूर करें, जो नीचे नंबर चल रहे हैं उस पे से आप हमसे संपर्क। दोस्तों जो हमारी वेबसाइट है www.travel2uttarakhand.co.in, इस पर भी विजिट कर सकते हैं और आप इस पे भी देख सकते हैं जो हमारे और भी जो प्रोग्राम है उसको आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों अब बात करते हैं जो हम आप टैक्सी जो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, अगर आप टैक्सी द्वारा जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपका कितना खर्चा दोस्तों आने वाला है उसकी मैं जानकारी आपको दे देता हूं दोस्तों। अगर आप 2 से 3, 4 लोग हैं तो आप स्विफ्ट डिजायर से जाएंगे। स्विफ्ट डिजायर का खर्चा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं लगभग 4000 पर डे का आप मान के चले। पर डे बेस पे ही मैं आपको रेट बताऊंगा इसमें, क्योंकि यात्रा पे पर डे के हिसाब से रेट चलता है। तो 10 दिन की यात्रा होगी, 4000 रुपए पर डे आप मान के चले स्विफ्ट डिजायर का। और अगर आप 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, अगर आप आर्टिका लेके जा रहे हैं तो आर्टिका का दोस्तों 5500 से 6000 रुपए पर डे का आप मान के चलें। अगर आप 7 लोग हैं तो आपको इनोवा हम देंगे। इनोवा का भी दोस्तों 6-6500 का रेट होने वाला है सितंबर अक्टूबर में। और अगर आप 8 लोग हैं दोस्तों तो हम आपको बोलेरो या टवेरा प्रोवाइड कराएंगे। बोलेरो और टवेरा का रेट थोड़ा कम होगा दोस्तों इनोवा और आर्टिका के मुकाबले, लगभग 5 से 5500 रुपए का पर डे का आप मान के चले। और दोस्तों अगर आप इससे ज्यादा लोग हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लोग हैं तो आप टेम्पो ट्रेवलर ले सकते हैं। और दोस्तों टेम्पो ट्रेवलर का रेट मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पिछली बार मई जून में बहुत दिक्कत का सामना सभी लोगों को करना पड़ा, क्योंकि भीड़ आने के कारण टेम्पो ट्रेवलर का रेट एकदम से आसमान छू चुका था।
जो हमने 8,500 का पर डे का रेट दिया था, लेकिन जब यात्रा आई अपने चरम पर तो 12,000 रुपए में भी टेम्पो ट्रेवलर पर डे के हिसाब से नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं अभी आपको फाइनल रेट टेम्पो ट्रेवलर का नहीं दे पाऊंगा। आप जैसे भी यात्रा नजदीक होगी आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको टैक्सी पूरी प्रोवाइड करवाएंगे। रेट जरूर उसका ज्यादा होगा लेकिन हम आपको सर्विस जरूर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप हमसे संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है आप हमारे को बता सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये चारधाम यात्रा 2022 में सितंबर अक्टूबर की होने वाली है। सारी डिटेल मैंने आपको चारधाम यात्रा से जुड़ी दे दी है। हमारी ट्रेवल एजेंसी द्वारा जो हम आपको पैकेज देने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप टाइम रहते जल्दी से जल्दी आप हमसे संपर्क करें और अपनी यात्रा का जो पूरा शेड्यूल है वो तैयार कर ले दोस्तों। तो आगे आप परेशान होने से बचेंगे। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप हमसे संपर्क करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मैंने जो भी जानकारी दी है चारधाम यात्रा से जुड़ी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको सवाल पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, ये फेसबुक है और ट्विटर अकाउंट है और आपका इंस्टाग्राम है, इस पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके भी अपने जो भी सवाल है हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आगे हम इसी प्रकार जैसे जैसे चारधाम यात्रा आगे बढ़ेगी हम आपके साथ जो भी जानकारी है चारधाम यात्रा से जुड़ी आपके लिए लाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप से भी अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।